आइए इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों के बारे में चर्चा करें जिन्हें अपनाकर, जिन पर चलकर हम सदा ही आनंद से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समस्त संसार माया भी है। जिधर भी नज़र डालते हैं माया ही नज़र आती हैं। ये तमाम वस्तुएं, रिश्ते, नाते और क्या क्या कहूँ, माया के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। और ये जितने भी पदार्थ हैं, मतलब मायावी पदार्थ जितने भी हैं, ये जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें सुख देते हैं, आनंद नहीं देते। आनंद और सुख दोनों अलग अलग हैं। पदार्थों से हमें सुख मिलता है। कोई पदार्थ हम लेकर के आ गए अपने घर में और उससे हमें सुख मिल गया। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाता है उससे मिलने वाले सुख की मात्रा कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे सुख की मात्रा कम होती चली जाती है उसी क्रम में दुख की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उस वस्तु से ही, उस मायावी पदार्थ से ही। इसलिए पदार्थों में स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख को आनंद कहते हैं। स्थायी सुख कहाँ है? स्थायी सुख है परमात्मा के चरणों में, क्योंकि परमात्मा स्थायी हैं, परमात्मा एक रस हैं। परमात्मा सदा सर्वत्र समान रूप से विराजमान रहते हैं। परमात्मा कभी नए या पुराने नहीं होते। जो माया है, जो मायावी वस्तुएं हैं, संसार में जितनी वस्तुएं सब मायावी हैं, ये नई और पुरानी हैं। जब तैयार होकर के हमारे पास आती हैं, जैसा कि पहले भी कहा, तो हमें इनसे सुख मिलता है। जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती हैं सुख की मात्रा घटती चली जाती है और उस सुख में से ही दुख निकलना आरंभ हो जाता है। परंतु परमात्मा जो सदा आनंद से भरे हैं, ऐसे परमात्मा से मिलकर हम भी सदा आनंदित रह सकते हैं। परंतु परमात्मा से कैसे मिला जाए? संसार में तमाम लोगों को आप यह कहते हुए सुनते हैं कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्मों में तपस्याएं करनी पड़ती हैं। तो आप जरा विचार करें कि क्या पहले हमारा कभी जन्म नहीं हुआ? हम तो आरंभ से जन्म ही जन्म लेते रहे हैं। तो क्या परमात्मा से मिलने वाला जन्म यही नहीं है? महान सूफी संत महात्मा बुल्ले शाह एक बार जमीन में प्याज उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और उस व्यक्ति ने उनसे कहा, महात्मा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? तो बुल्ले शाह ने बड़ी आसानी के साथ में एक स्थान से प्याज उखाड़कर दूसरे स्थान पर उसी प्याज को लगाते हुए कहा, रबदा की पाणा ऐधरों पुटना ते, ऐधरों पुटना ते, ओधर लाणा, ओधर लाणा। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति उतनी ही आसान है जैसे ये प्याज इधर से हटा करके इधर लगा देना। महात्मा बुल्ले शाह ने कहा, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी ही सरल होती है, परंतु साधु की कृपा से। साधु क्या करता है? जीव को माया से तोड़कर ब्रह्म से जोड़ देता है, बस हो गई परमात्मा की प्राप्ति। महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि जरा विचार करो, एक व्यक्ति कई घंटे से प्यासा है, प्यास से उसका गला सूख रहा है, तो उसको अपनी प्यास बुझाने में कितना समय लगेगा? एक क्षण, बस उसके सामने पानी आ जाए और वो उस पानी को पी ले, कई घंटों की प्यास तुरंत ही समाप्त हो जाती है। किसी गुफा में बरसों से अंधकार रहा हो, बरसों से अंधकार, आप जरा बताओ तो सही कि उस अंधकार को दूर करने में कितना समय लगेगा? बस जरा सी चिंगारी वहां पे जला दी जाए, वहां पे जरा सी रोशनी कर दी जाए, वो बरसों का अंधकार तुरंत ही दूर हो जाता है। अगर एक व्यक्ति पूरे एक सप्ताह से भूखा है तो क्या उसे अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे सप्ताह खाना पड़ेगा? ना, पूरे सप्ताह नहीं खाना पड़ेगा। आपने जवाब दे दिया। वो जवाब यह है कि जैसे ही उसके सामने खाना आएगा वो उसे खाना शुरू करेगा, भूख उसकी समाप्त हो जाएगी। कोई कपड़ा फट गया है, उसे जोड़ने में कितना समय लगेगा? क्षणों में, क्षणों में वो जुड़ जाएगा। बस सुई धागा लाओ और उसे जोड़ दो। इसी तरह से परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ना, परंतु नजर इसलिए नहीं आते क्योंकि साधन नहीं है। साधन का मतलब साधु नहीं है। जैसे ही जानकार प्रभु का सामने आता है, प्रभु की पहचान करा देता है, बस हो गए प्रभु के दर्शन। मिलते कैसे हैं प्रभु? हमारे अंदर प्रभु से मिलने की बेचैनी होनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन है।
हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना होता है और उन प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों के लिए मैं शीघ्र ही सुलभ हो जाता हूं, अर्थात उन्हें मिल जाता हूं। जिनके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प है, परमात्मा उन्हें मिलते हैं। परंतु जिनके अंदर डाउट्स हैं कि परमात्मा तो मिल ही नहीं सकते, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो तप करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, वो सदा ही भ्रम में जीते रहते हैं। उन्हें कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। जिन्हें परमात्मा के दर्शन की तलब होती है, उन्हें परमात्मा के दर्शन शीघ्र ही मिल जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के आपसे कहें कि आओ, मैं हूं परमात्मा, मेरे दर्शन कर लो, मेरी भक्ति करो। परमात्मा तो ऐसा कभी भी नहीं कहते, ऐसा नहीं होता। परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है, माध्यम को तलाश करना पड़ता है, साधु को तलाश करना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़न डरी, रही किनारे बैठ। किनारे पर बैठकर, नदी के किनारे पर बैठकर आप यदि ये कहें कि पानी में से मछली निकले और मैं उसे पकड़ करके घर ले जाऊं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। पानी में उतरना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न तो करना पड़ेगा, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी यत्न करने से, तो फिर हम सदा आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि फिर आर्ट ऑफ लिविंग हम सीख जाएंगे। परमात्मा से मिलकर आता है हमें जीवन जीने का सही तरीका, और जो सही तरीके से जीवन जीते हैं उनके जीवन में कुछ भी होता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सदा आनंद ही उनके जीवन में रहता है, आनंद ही उनके जीवन में रहता है। क्या आप पाना चाहते हैं ऐसे आनंद को? तो फिर निरंकारी सद्गुरु माता जी के चरणों में पहुंच करके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें और अपने जीवन को बनाएं एक रस, बिना किसी उथल पुथल वाला, बिल्कुल आनंद में जीवन बख्शिश करो। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सदा ही इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।